हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 4, आवर नीड्स। The chapter is chapter number 5 and the chapter name is food and health. Now before starting this chapter there are some chapter objectives. यहाँ पर आपको कुछ objectives दे रखे हैं, जैसे कि first point है nutrients of food, next one balanced diet, next one preservation of food, next is exercise, next one is enough rest. So let's start this chapter. We cannot stay without food for even a day. As we feel weak and tired, food is essential for our body as it builds and repairs our body. Food gives us energy. It helps us to recover quickly when we are ill. As food plays such an important role in our life, it is more important to know what our food contains and how it helps us. अब यहाँ पर आपको बताया गया है दैट हम जो है बिना खाना के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड हम बिना खाने के कैसे फील करेंगे, हम बहुत वीक और टायर्ड फील करेंगे। जो खाना है वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है। वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बिल्ड करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू रिकवर क्विकली, हम अच्छे से रिकवर हो, क्विकली रिकवर हो, उसमें भी मदद करता है खाना। ओके, एज फूड प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम कौन से तरीके का खाना कंटेन कर रहा है हमारा बॉडी, ठीक है, या हम कौन से तरीके का खाना कंज्यूम कर रहे हैं और ये हमारी मदद कैसे करता है। ओके, खाने के अंदर क्या कंटेन होता है, ये हमारी मदद कैसे करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। Food has special substances called nutrients. Different nutrients are found in different food. Some nutrients provide energy to our body, some help it to grow, while some help our body to fight with diseases. To get all the nutrients, we must eat a variety of food every day. There are 5 main nutrients. They are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. अब फूड जो है एक स्पेशल सब्सटेंस है, ठीक है। फूड जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने में हमें दिखते हैं। ओके, सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, कुछ होते हैं जो मदद करते हैं बॉडी को ग्रो करने में, कुछ होते हैं जो मदद करते हैं बॉडी को फाइट करने में डिजीजेस के साथ, एंड कुछ होते हैं जो हमें अलग अलग टाइप की एनर्जी देते हैं, ठीक है। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट वी मस्ट ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे। तो अगर हमें अगर सब तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए, हमें एक ही तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है, देयर आर मेन 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर। ओके, वो कौन कौन है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। First one is carbohydrates. Carbohydrates provide energy to the body, so they are called energy giving food. Carbohydrates energy provide करता है हमारी body को, तो इसी वजह से इनको हम बोलते हैं energy giving food. Okay, when we do activities such as reading a book, running or playing games, the body uses up large amount of energy. तो जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे हम बुक पढ़ रहे हो, भाग रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो हमारी बॉडी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज कर लेती है। ओके, वी बैलेंस द एनर्जी दैट इज यूज्ड अप विद द फूड दैट वी ईट। अब हम कैसे ऐसे बैलेंस करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो तभी हमें एनर्जी मिलती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट तरीके का खाना खाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट जब प्रेजेंट हो खाने में। ओके, वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट एनर्जी बाय ईटिंग फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट। हम वो जो लॉस एनर्जी है हमारी बॉडी से, जो एनर्जी लूज हो गई है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे तो। ओके, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज इजिली ऑब्जर्व बाय द बॉडी एंड गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। एथलीट्स एंड अदर प्लेयर्स टेक ग्लूकोज ड्रिंक्स बिफोर अ कॉम्पिटिशन और रेस। ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, तो हमारी जो बॉडी है उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज ही है जो प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स और जो अदर प्लेयर्स होते हैं वो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं कोई मैच स्टार्ट होने से पहले या रेस स्टार्ट होने से पहले। ओके, हियर यू कैन सी द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज proteins. Proteins help us to grow and are used to build and repair worn out cells in the body. They are
present in almost all foodstuffs, but food like beans, meat, dairy products, fish, eggs, nuts are rich in proteins. They are called bodybuilding food. अब ये जो प्रोटीन है ये मदद करते हैं हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में, हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी की जो सेल्स है तो इनको रिपेयर करने में, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ, सभी फूड स्टफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट फूड्स लाइक बीन्स हो गए, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फिश, एग, नट्स, ये सभी जो है ये रिच इन प्रोटीन है, इनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है एंड इसी वजह से प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज फैट्स. Like carbohydrates, fats also give us energy to use. In fact, fats give more energy than carbohydrates. Vegetable oil, milk, butter, ghee, cheese, cream, and dry fruits are some sources of fats. Eating too much fat can be harmful. Excess eating of fatty foods can make us obese, that is fat. Obesity can cause diabetes and heart diseases. Extra fat is stored in the body, which our body can use later. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है वैसे ही फैट भी हमें एनर्जी देता है, पर फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब हमें फैट किस किस चीजों में मिलता है? वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स, इन सबको कंज्यूम करने से हमें फैट मिलता है। ओके, पर अगर हमने ज्यादा फैट को कंज्यूम कर लिया तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी होता है। अगर आपने ज्यादा स्ट्रीट फूड खा लिया, उनमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ठीक है, वो कंज्यूम करने से आप कैसे हो जाते हो? ओबेस हो जाते हो, फैट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि आपको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकता है। ओके, और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जो हमारी बॉडी बाद में यूज करती है। कब यूज करती है? जब आपको फीवर होता है, जब आपका खाने का बिल्कुल नहीं मन करता, तब उस समय जो फैट होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, वो हमारी बॉडी उसे यूज करती है। या फिर आप जब कोई फास्ट रखते हो तो उस समय भी हमारी बॉडी जो है वो फैट को यूज करती है। ओके, हियर यू कैन सी द फूड रिच इन फैट्स. Now the next one is vitamins and minerals. Vitamins and minerals are needed in small quantities. These help us to fight and protect ourselves from diseases. So these are called protective foods. Vitamins and minerals are found in fresh fruits and vegetables. अब vitamins and minerals जो है वो small quantity में हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये मदद करता है हमारी बॉडी को फाइट करने में और प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, ourselves from the diseases. So इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। Vitamins and minerals जो है आपको fresh fruits and vegetables में मिल जाते हैं. Here you can see the image also. Vitamins can be classified as fat-soluble vitamins like vitamin A, D, E and K and water-soluble vitamins vitamin B and C. Vitamins भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं fat-soluble vitamin जिसमें vitamin A, D, E and K आ जाते हैं, और एक होते हैं water-soluble vitamin जिसमें vitamin B and C आ जाता है। Okay, now the next is water and roughage. In addition to the above nutrients, our body needs sufficient water and roughage. Almost 2/3 of our body is made up of water. Most of our body consists of water. Therefore, water is very important to our body. We cannot live very long without water. अब हम इन सभी न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमारी बॉडी को और क्या चाहिए? पानी चाहिए और रफेज चाहिए। हमारी जो बॉडी है उसका 2-3 पार्ट जो है वो पानी से ही है पूरा बना हुआ। ओके, एंड मोस्ट ऑफ आवर ब्लड जो है वो कंसिस्ट ऑफ वाटर ही है, ठीक है। देयरफॉर वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। Roughage or fiber is that part of food which cannot be digested by the body. It adds bulk to our food and helps our muscles to push the food through our stomach and intestines. It keeps our intestines in good working conditions and helps our body to get rid of undigested food. Roughage is present in all plants food. अब यहाँ पर आपको बताया रफेज के बारे में। रफेज या फिर फाइबर भी इसे बोलते हैं, वो ये इस तरीके का फूड है जो कि विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं करती है, ठीक है। इट ऐड बल्क्स टू आवर फूड, हमारी फूड में क्या करता है? बल्क ऐड कर देता है। एंड ये मदद करता है हमारे मसल्स को टू पुश द फूड थ्रू आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, ये मदद करता है कि हम जो भी इंटॉक्सिकेटेड टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। ओके, इट कीप्स आवर इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग कंडीशन में रखता है, ठीक है। मदद करता है हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, एंड रफेज जो है वो प्रेजेंट होता है इन ऑल प्लांट्स फूड। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट. A balanced diet is a diet that contains sufficient amount of different components of food like carbohydrate, fat,
like carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, roughage and water needed for the healthy functions of our body. Okay, balanced diet जो है वो डाइट है जिसमें sufficient amount of different components of food present होते हैं, जैसे carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral, roughage and water. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस डाइट का इमेज. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड. Frying renders the food tasty but destroy all vitamins. It also makes the food hard to digest. रोस्टिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विटामिन्स इन द फूड. ये फ्राइंग और रोस्टिंग जो है ये इससे क्या होता है, फूड से जितना भी जो विटामिन है वो लूज हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, और हम जो फूड खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए ही खा पाते हैं, उसमें कुछ हमें मिलता नहीं है खाने के बाद. ठीक है, हमें कोई विटामिन नहीं मिलता है. ठीक है, चाहे वो फ्राइंग हो या फिर रोस्टिंग हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. Food is spoiled by germs like bacteria and molds. Molds cause a cotton-like appearance on bread. Such bread is not fit to eat. Milk, eggs and meat are also spoiled by bacteria. After a few days, fruits and vegetables to begin to rot. We should never eat stale bread, rotten fruits and vegetables. तो फूड जो है वो भी स्पॉइल हो जाते हैं बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स जो कि ब्रेड में लग जाता है. आपने देखा होगा कि ब्रेड में कैसे मोल्ड लग जाते हैं और ब्रेड जो है फिर नॉट फिट टू ईट हो जाता है. ऐसे ही मिल्क, एग एंड मीट है, उनमें भी क्या होता है, वो भी स्पॉइल हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से. एंड आफ्टर फ्यू डेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो भी रोट होने लग जाते हैं. ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसे टाइप की जो स्टेल फूड होता है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. Now the next thing is food can be preserved by providing conditions in which germs cannot live. For example, bacteria and molds need air to live. So we must put food in airtight containers. अब फूड जो हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं जर्म से, और जो मतलब बैक्टीरिया टाइप ऑफ चीजें हैं उनसे कैसे बचा सकते हैं. उन्हें या तो उनसे वो चीज हम कट आउट कर दें जो मीडियम है जिसकी वजह से ये फैलते हैं. ओके, जैसे कि अगर कोई फूड है वो अगर खराब होता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हवा जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उसके अंदर हमें फूड को बंद करके रखना चाहिए ताकि हवा ना जा सके और वो फूड खराब ना हो. ओके, next thing is bacteria cannot survive at low temperature, so milk, eggs, meat and vegetables are preserved by keeping them in refrigerator. अब बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हमें मिल्क, एग, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है उनको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए अच्छे से. ठीक है, फ्रूट्स एंड फिशेज आर बॉइल्ड, स्टरलाइज्ड एंड पुट इनटू एयरटाइट tins. While canning foodstuffs, it should be kept in mind that the air is not left in this. Okay, फ्रूट्स एंड फिशेस जो है जो कि हम बॉईल करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, उनको हमें एयर टाइट टिन में रखना चाहिए. और कैनिंग फूड जैसे मतलब जो कैनिंग प्रोसेस है उससे क्या होता है कि फूड स्टफ जो है वो खराब नहीं होता है. ओके, जब उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं. Now next thing, we have an old tradition of preserving fruits and vegetables in the form of pickles, chutneys and candies. While preparing these things, salt, sugar, oil, spices, vinegar, etc. are used as preservatives. कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम preservative के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि salt, sugar, oil, spices, vinegar. ठीक है, हम अलग अलग चीजें भी करते हैं, जैसे पिकल बना देना, चटनी बना देना या कैंडीज बना देना फूड को प्रिजर्व करने के लिए. Now next is boiling kills bacteria, so milk can be preserved for 2-3 days during boiling technique. मिल्क को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जब हम उसे बॉईल करेंगे उसके बाद हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज विदाउट वाटर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, सो पल्सेस एंड ग्रेन्स आर वेल ड्राइड एंड प्रिजर्व. सम वेजिटेबल्स आर आल्सो ड्राइड इन द सन, दे कैन बी यूज्ड लेटर ऑन इन ऑफ सीजंस. ओके, अब बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. तो अगर हम पल्सेस को एकदम सूखा रख दे, ड्राई रख दे या सन में सुखा दे तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, तो इससे हम उन्हें बचा सकते हैं बैक्टीरिया से. ऐसे ही कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम सन में सुखा सकते हैं और उसे बाद में हम यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज. रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज keeps the body fit and healthy. It helps in developing and toning up muscles. If we don't exercise like running, cycling and yoga, the muscles become weak and loose. During exercise, the blood circulation increases. More blood is carried to the heart and the brain. This way, it also helps the nervous system. More air is pumped in and pumped out of the lungs. Thus, we take more oxygen and give out more carbon dioxide. Body sweats a lot, which is good for it as the sweat glands in the skin become more active. If you want sharp mind and healthy body, keep on doing exercise regularly. तो इस पैराग्राफ में बताया
गया है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है और जो ब्लड है वो इजिली कैरीड ऑन होता है इन द हार्ट एंड द ब्रेन एरिया और हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन रखता है। ओके, here you can see different type of exercises: running, cycling, swimming and yoga. Now the next one is enough rest. Proper rest and regular hour of sleep relax our muscles and keep our body and give our body the much needed rest. We feel fresh and ready to work again. We can work more efficiently. Sleep also gives time to the body for the growth and repair of body cells. अब यहाँ पर बताया गया है कि हमें enough rest यानी कि रेस्ट भी अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो सके, काम हो सके। उसके बाद फिर हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करती है सोने के बाद जब आप उठते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करती है, तो आप इजिली अपना काम जो है कर सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया गया है, आपको हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द last point, the summary point of this chapter, that is main points. First one, food has special substances called nutrients. Next one, carbohydrates provide energy to the body. Next one, glucose is a simply carbohydrate which is easily absorbed by the body and give instant energy. Next one, protein help us to grow and are used to build and repair worn out cells in our body. Next one, obesity can cause diabetes and heart diseases. Next one, vitamins and minerals are called protective food. Next one, roughage or fiber is that part of food which cannot be digested by the body. Next one, roughage is present in all plants body. Roughage is present in all plants food. Next one, regular morning exercise keeps the body fit and healthy. Okay. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे से कंप्लीट करना है ना। आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।